यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी समस्या नहीं थी, ना ही कोई परेशानी थी। उसकी प्रजा उससे बहुत ही खुश थी और सभी लोग अपने ईश्वर को धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उसकी जिंदगी में भेजे हैं। परंतु वह राजा दिव्यांग, उसकी एक आंखें नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी इस बात का उस राजा को कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में घूम रहा था। घूमते घूमते उसने अपने पूर्वजों की लगी हुई तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे और उनके पिताजी भी इतने सूरवीर थे और हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है। और यह सोचकर वो अपने आप में गर्व का अनुभव कर रहा था और खुद को धन्यवाद दे रहा था। परंतु यह चित्र देखते देखते जब वह आखिरी चित्र तक पहुंचा तो फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को चिंता इस बात की नहीं थी कि वह मर जाएगा, चिंता इस बात की थी कि वह पेंटिंग जो वहाँ लगेगी वह कैसी दिखेगी। चूँकि राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वो चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, इस गलियारे में एक से बढ़कर एक शानदार पेंटिंग लगी हुई है। अब मेरी एक आंख और एक पैर ना होने वाली जो पेंटिंग लगेगी वो कितनी खराब और भद्दी दिखेगी। तो राजा ने ये सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कौन मेरी पेंटिंग कैसे बनाएगा और कैसी पेंटिंग मेरी यहाँ लगाएगा, तो क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊँ और एक अच्छी पेंटिंग यहाँ लगवाऊँ। राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर को बुलवाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को यह बात तो पता थी कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार उपहार मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आंख न हो, एक पैर न हो, उसकी शानदार पेंटिंग बनाना भी एक चुनौती से कम नहीं था। सभी पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो बड़े बड़े जो चित्रकार थे वे भी आगे नहीं आ रहे थे। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि यह लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा। अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे ज़रूर सजा मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, तुम बना कर ले आना। अगले दिन 24 घंटे के बाद वह लड़का तस्वीर बनाकर दरबार में आया। पूरा दरबार भरा हुआ था, सभी उस पेंटिंग को देखने के लिए उत्सुक थे। राजा भी उस पेंटिंग को देखने के लिए उत्सुक था। और जैसे ही उस लड़के ने राजा की पेंटिंग बनाकर लोगों को दिखाया, लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे और राजा भी उसकी प्रशंसा करने लगा और खुश होकर बोला, वाह, क्या पेंटिंग बनाई है तुमने। और राजा ने उसे ढेर सारा उपहार और इनाम भेंट किया। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं, राजा की जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर भी नहीं है, ऐसी शानदार पेंटिंग कैसे बना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, उस लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती तो थी, लेकिन संकट भी था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वालों के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कुछ कर दिखाओ, कुछ ऐसा करो जिसे दुनिया करनी चाहती है और ये कहे कि
मुझे करना है तो आपके जैसा, रहना है तो आपके जैसा, दिखना है तो आपके जैसा, और बनना है तो आपके जैसा।